अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हमारे बेस्ट मेंटोर, टॉप रेटेड मेंटोर मिस अरीज खालिद हमारे साथ मौजूद है, जिनका टॉपिक है आज, जिनका फील्ड भी है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आज रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपके साथ सेशन है लाइव। तो मैम, आर यू रेडी? I'm ready. जी मैम, यू कैन प्रोसीड प्लीज। First of all, Assalamu alaikum. मैं अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ. I am Arish Khalid. I recently graduated from Quaid-e-Azam University with my sociology degree. मैंने रिसेंटली अपना थीसिस कंप्लीट किया है और मुझे रिसर्च की फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट भी चूज किया है बिकॉज आई हैव क्वाइट a little experience with it as I'm also a research intern in Islamabad Policy Research Institute. So मुझे like research methodology इसलिए पसंद है क्योंकि हम different research पे ना different topics पे हम research कर सकते हैं और बहुत सी हमें नई चीज सामने आती है एज अ रिजल्ट में. तो इससे पहले मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होती क्या है विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ जिसमें मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगी. ओके, हेलो, क्या स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो. जी मैम, अब आपको मैंने होस्ट किया है स्क्रीन शेयरिंग के लिए, आप देख लें, आप दोबारा से करें. ओके, मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर लूं. अब सब नजर आ रही है जी स्क्रीन? जी जी मैम, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर. ठीक है, अब हम रिसर्च की तरफ आते हैं. रिसर्च सबसे पहले कि व्हाई इज रिसर्च, हम रिसर्च क्यों करते हैं. जो रिसर्च है वो हमारा एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल प्रोसीजर है इन ऑर्डर टू गेट द आंसर ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर हमने बताना हो कौन हु इज मोर who show more responsible behavior among elder or younger siblings. तो in order to get the answer of research हम क्या करेंगे, हम elder siblings और जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनको हम एज अ डेटा लेंगे, एज अ सॉरी एज अ सैंपल साइज हम उनको लेंगे. हम सैंपल साइज वेरी भी कर सकते हैं कितने ज्यादा, लेकिन जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा डिपेंड करते हैं हमारा आंसर किस तरह से आएगा. फिर हम इन पे स्टडी करते हैं, इन पे रिसर्च करते हैं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कौन शो करता है सिबलिंग्स में से. तो जो फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा ना, उसके बेस पे हम कहेंगे कि हमने रिसर्च इस पे की है. जो फिर अब नेचर ऑफ रिसर्च जो है वो साइंटिफिक होती है, सिस्टमैटिक होती है, वेरीफाइबल होती है. अब हर चीज लाइक साइंटिफिक हो गई, हर चीज का हमारे पास जो भी आंसर आता है वो साइंटिफिकली आता है, इसलिए रिसर्च भी एक साइंटिफिक है. देन सिस्टमैटिक, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम रिसर्च करते हैं. पहले हम सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, अपना टॉपिक नैरो डाउन करते हैं कि हमने एक्चुअली अपना रिसर्च करना किस पे. इसमें आगे फर्दर भी स्टेप्स आते हैं, वो मैं साथ साथ बता दूंगी. देन नंबर थर्ड इज वेरीफाइबल, यानी कि जो हमने रिसर्च की है वो हमने आगे जाके अगर कहीं पब्लिश वगैरह करानी है या अपने सुपरवाइजर को देनी है, तो वो इतनी यानी कि लाइक सिस्टमैटिक साइंटिफिक हो ताकि वो वेरीफाई भी हो सके. नेक्स्ट है कि रिसर्च क्यों जरूरी है, हम रिसर्च क्यों करते हैं. रिसर्च के लिए इट हैज लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है. इससे हमारी नॉलेज में और हम मोर मोटिवेट होते हैं लर्निंग की तरफ. हमने जो भी लाइक कोई भी टॉपिक ना ट्रिगर कर सकता है रिसर्च को, जिसमें हमें लगता है इस एरिया में या इश्यू है तो हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं. तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है. ये पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट करती है. ये डिस्क्लोज करती है लाइज and truth, what is reality and what is perception. ये provides and it also provides nourishment and exercise for the mind के जो हमारा पहले से दिए गए हमें जो concepts हैं उनको हम खुद ही जर्नलाइज करते हैं, खुद ही लाइक उनको बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं हमारी सोसाइटी में कि किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होते हैं. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है रिसर्च के. ये भी एक तरह से कह लें कि हम रिसर्च जो मेन पर्पस है रिसर्च का वो है कि हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, एविडेंस जो हमें थ्योरीज में ऑलरेडी लाइक
प्रोवाइड होती है उसको फिर हम आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये कंट्रीब्यूट करता है हमारी डेवलपिंग नॉलेज इन द फील्ड ऑफ स्टडी, हमारी और नॉलेज इंक्रीज होती है। देयर फर्दर ऑब्जेक्टिव्स लाइक अचीव न्यू इंसाइट, जैसे कि हमारे जो पुरानी हमें बहुत पहले कॉन्सेप्ट जो हमें लगता था, रिसर्च के बाद हमारे लाइक अंडरस्टैंडिंग, हमारा जो माइंड है वो और ब्रॉड हो गया है। नेक्स्ट है डेवलप न्यू थ्योरी, जनरलाइज द प्रिंसिपल, डिटरमिन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। Next, what is research methodology in social science? I'll also explain it later what is in social science. I already described what is research methodology. Even though in paper, when we are doing the methodology section, it allows the reader to critically evaluate a study's overall validity and reliability. How how an outside party think that this the research on the topic is it whether valuable or reliable. And the last thing is the methodology section in thesis provides the answer of two main questions. Number one is how data was generated or collected, and number second is how was it analyzed. And now, what is research methodology in social research? Social research is a method used by social scientists and researchers to learn about the people, society, so that they can design products, services that cater to various needs of people. Different socio-economic groups belonging to different parts of our country think differently. अब हम जब सोशल रिसर्च पे आते हैं, हम बेसिकली हम बिहेवियर पढ़ते हैं एक ह्यूमन बीइंग का, उनके वेरियस एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं जो एड्रेस करते हैं हम अपनी स्टडी में, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें उनके थॉट्स, उनका फीडबैक क्या है सोसाइटी के बारे में, सोशल वर्ल्ड के बारे में, जो हमें पता चल सकती है इस सोशल रिसर्च से। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कोई सा भी टॉपिक आपका रिसर्च को ट्रिगर कर सकता है। जैसे कि एक न्यू फीचर आया लाइक आईफोन के फीचर्स वर्सेस सैमसंग के फीचर्स, देन न्यू मार्केट ट्रेंड आया, ठीक, अपग्रेड इन ओल्ड टेक्नोलॉजी, ढेर सारे डिफरेंट स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इन सब पे हम रिसर्च कर सकते हैं। कोई सा भी टॉपिक हमारा रिसर्च हम कर लेते हैं। एंड देन द मेन थिंग इन रिसर्च इज थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस. Basically, the theories refer to organized sets of proposition about how various elements of social life are related to one another. Theories जो होती हैं ये focus करती हैं people's relationship with one another in larger social world. ठीक है, following components हैं यहाँ पे, जैसे कि general statements about social lives, statement about the cause of those relationships, general predictions based on these reasons about how people will react to certain events, एक्सपीरियंसेस और कंडीशन। जो हमारी थ्योरीज होती है ना, उनको हम बस कह लें एक सेट ऑफ आइडियाज है, प्रोपोर्शंस हैं, जिनको हम एक जगह गैदर करते हैं। ठीक है, हम उनकी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उनके कॉज बताते हैं थ्योरी में, ठीक है, और प्रिडिक्शंस करते हैं कि किस तरह से क्या रीजंस है उसके बिहाइंड में, यानी कि लोग किस तरह से सर्टेन इवेंट्स पे रिएक्ट करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस और कंडीशंस। लाइक ये हम पूरी एक ऑर्गेनाइज सेट है प्रोपोर्शंस की। Then there is hypothesis. Hypothesis is a testifiable, यानी कि जब थ्योरीज इनको हम टेस्टिफाई करते हैं ना, तब वो हमारा हाइपोथेसिस बन जाता है, यानी कि बिफोर बीइंग एग्जामिन्ड बाय वन और मोर रिसर्च मेथड। दे आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स अबाउट हाउ वेरिएबल रिलेट टू वन अनदर इन रिसर्च स्टडी। हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैं फर्दर आगे नेक्स्ट टॉपिक ही ये बताऊंगी कि जो हमारे डिपेंडेंट है और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करें स्टडी में। जो हाइपोथेसिस है वो ये एक स्टेटमेंट है, लाइक मैं कह लूं कि जो द चाइल्ड बेगर्स, द लाइफ ऑफ चाइल्ड बेगर्स अफेक्ट नेगेटिवली इन कोविड-19। ये जो मैंने एक भी स्टेटमेंट बताई है, ये हमारी हाइपोथेसिस है, ठीक है, एक थ्योरी से रिलेटेड। फिर अब हम हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट भी हो सकता है और आपका एक्सेप्ट भी हो सकता है। देन there is hypothesis indirectly test theories, they only provide evidence for the accuracy of theory. जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो hypothesis है हम indirectly test करती है theories को, ये provide करती है evidence for the accuracy of theory. Hypothesis में बताती है कि जो हमारे पास जो theory है क्या वो accurate है या non accurate है। ठीक, जैसे कि अब हम देखें थ्योरी जनरेट जब होती है, ऑब्जर्वेशंस होती है, उस पर टेस्ट होते हैं, देन देयर इज पैटर्न होता है, फिर हमारी थ्योरी जनरेट होती है। थ्योरी को हम फर्दर लाइक उसको एक स्टेटमेंट में पुट कर देते हैं और बताते हैं
और फिर हम अपनी रिसर्च से हमारे जो आंसर आते हैं उससे हम बताते हैं कि जो हमारे फर्दर थ्योरी यानी कि हाइपोथेसिस था वो टेस्टिफाइबल था या नहीं, ट्रू था या नहीं, अल्टरनेटिव था या फिर नल हाइपोथेसिस हमारा निकला। देन हमारे पास है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, अप्रोचेस है। जो डिडक्टिव हमारा होता है, एक मिनट मैं थोड़ा इसको ये कर दूं, ठीक है। जो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव इन दोनों बहुत डिफरेंट अप्रोचेस हैं। जो इंडक्टिव आपका होता है ये बेसिकली इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन रिसर्च में दोनों की यानी कि बहुत कॉमन, बहुत लाइक कहने के मैटर करती है रिसर्च में। जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो हमारी थ्योरी को डिवेलप करती है, जबकि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो टेस्ट करती है जो एग्जिस्टिंग थ्योरी हमारे पास है, ठीक। लाइक मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इंडक्टिव हमारी थ्योरी को डिवेलप करती है और जो इंडक्टिव है ये हमें हमारी जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको टेस्ट करती है, ठीक है, कि whether it is true or false। Like जैसे कि लास्ट पॉइंट है, the theory is testified through research and the theory is either accepted, rejected or revised। ठीक है, थ्योरी को हम यानी कि टेस्ट करने के बाद हम फिर जज करते हैं कि ये रिजेक्टेड हुई है, ये इसके ऊपर रिवाइज यानी कि इसके फर्दर स्टडी की जरूरत है, और ये एक्सेप्ट भी होती है, ठीक। इसी तरह इंडक्टिव जो है, थ्योरी इज डेवलप फ्रॉम द डेटा टू एक्सप्लेन द सोशल फिनोमेना। जो हमारी थ्योरी है ना, जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, डेटा जो हमारे पास इकट्ठा होता है रिसर्च से, उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी थ्योरी डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं। Then there is independent variables. They are also known as the cause and effect variables. जो हमारा इंडिपेंडेंट है, इट इज अ कॉज वेरिएबल, एंड जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज एन अफेक्ट वेरिएबल। द वेरिएबल दैट प्रिडिक्ट टू अ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, जो एक चेंज प्रेडिक्ट करता है, जो एक चेंज लाता है एज ए रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक वजह, एक कॉज की वजह से वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक। मैं इसकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की फर्दर एग्जांपल देती चलो। जो इंडिपेंडेंट हमने कहा था कॉज करता है, ठीक है, और जो डिपेंडेंट है वो अफेक्ट शो करता है, आउटकम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि जो इंडक्टिव वेरिएबल है, इवन तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ इसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की। जैसे कि किसी एक चीज यानी कि जो साइकोलॉजिकल अफेक्ट है, साइकोलॉजिकल यानी कि फर्दर एक मुझे सोचने दें, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से कोविड यानी कि कोविड-19 में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से लोग लाइक सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर लेते थे। यानी कि जब हमारा स्ट्रेस है ये हमारा कॉज है, इंडिपेंडेंट है, और जो हमारा आउटकम है लाइक सुसाइड वगैरह या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये हमारा आउटकम है। एज ए स्ट्रेस हमारा कॉज हुआ, और जो हमारा अफेक्ट है ये हमारा एज आउटकम में आता है, रिजल्ट में आता है कि उसको कितना स्ट्रेस or whether he or she commits suicide. Dependent independent variables describe these types of influences or behavior. Then there are types of social research. They are basically they are more than 4 social research, लेकिन जो main है टाइप्स हैं वो है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये एक is defined as a method to collect data via open-ended and conversational discussions. जो qualitative research है ना, इसमें हम डेटा जो है वो गैदर करते हैं, ठीक है, हम स्टडी करते हैं इसमें दूसरे के साथ, यानी कि 1-on-1 open-ended questions करते हैं, ठीक है, उनके साथ conversational dialogue में आते हैं, ठीक है। There are 5 main qualitative research method. Basically, there are 2, like field survey, field research or observation, and number second is in-depth interview. जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो इस तरह से हमारी जनरेट होती है, इस तरह से हम गैदर करते हैं। सबसे पहले जो यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च का जो टूल है, डेटा टेक्निक टूल है, वो हमारा 2 है, फील्ड सर्वे, फील्ड रिसर्च और इन डेप्थ इंटरव्यू। फील्ड सर्वे में, फील्ड रिसर्च में ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल हमने चाइल्ड बेगर्स से डेटा कलेक्ट करना है कि विदर
कि उनकी लाइफ कोविड-19 में कैसी थी। तो हम फिर एक-एक करके यानी कि जब हम फील्ड में जाएँगे तो हम बच्चों से यानी कि क्वेश्चंस करेंगे सर्वे में जो हमारे पास ओपन एंडेड में होंगे। ओपन एंडेड का मतलब है उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि मल्टीपल चॉइस में से उनको 1 या 2 चूज़ नहीं करने हैं, बल्कि वो अपनी एज़ अ कन्वर्सेशनल डायलॉग हो जाएगा उनके साथ। एंड नंबर सेकंड इज इन डेप्थ इंटरव्यू। जब हम उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, साथ साथ जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्व भी करेगा, ठीक है, हमारे अपने रिस्पोंडेंट्स को सॉरी उनके साथ इंटरव्यू में भी होगा, यानी कि जो अपने रिस्पोंडेंट है वो सारा अपना ओपन एंडेड जितना भी है जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने किए हैं, जो हम जितना वो अपना एविडेंस हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, उस ये रिसर्च हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू होती है। यानी कि यूजुअली पार्टिसिपेंट्स आर नॉट टेकन आउट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम फॉर क्वालिटेटिव डाटा collection to gather information in real time, which helps in building trust. Researchers depend on multiple methods to gather qualitative data for complex issues. जैसे कि बहुत से कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जिसकी वजह से हमें जो अपनी रिसर्च स्टडी है ना उसको फोकस रखते हुए दूसरे के साथ सही से लाइक कन्वे करते हुए हम किस लिए करें, क्यों करें और हमारा पर्पस क्या है, ये बताते हुए हमें क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए। ठीक, जैसे कि हम बेगर्स से जाके पूछ लें कि आपको किसी थर्ड पार्टी या माफिया ने तो नहीं भेजा, यानी कि उनको लाइक जनरली इस तरह कह सकते हैं डायरेक्ट यानी कि सेंटेंसेस यूज करना, डायरेक्ट सेंटेंसेस या फिर अपना मेन पर्पस बता देना रिस्पोंडर्स को। तो रिस्पोंडर्स क्या होते हैं वो लाइक थोड़े शाय फील करेंगे और वो फिर एट द एंड ये कहेंगे सॉरी हम नहीं कर सकते। तो आप उनको यानी कि थोड़ा सा अपना मैसेज कन्वे करके बताएं कि हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ये आपकी ही लाइक हेल्प के लिए है, आप ही के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, आप ही के लिए, आप भी इस दुनिया का हिस्सा है, आप यू डू हैव अ से इन दिस वर्ल्ड टू। ठीक, उनको आराम से बताते हुए हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, उनके साथ इन डेप्थ इंटरव्यूज करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उनको ओपन एंडेड की चॉइस देते हैं, जो आपने अपने बारे में बताने लाइक अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने, किसी भी जो हमने क्वेश्चनियर बनाया होता है उसमें वो अपना यानी कि पूरा का पूरा कन्वर्सेशन बता देते हैं, ऑब्जर्वेशंस वगैरह। ठीक, नंबर सेकंड इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये जो रिसर्च है एक्सट्रीमली फोकस ऑन द सोर्स ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय मीडियम्स सच एज सर्वेस, पोल्स एंड क्वेश्चनियर्स। ये वाला जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, इनका जो डाटा है ना ये हम कंक्लूड करते हैं न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स। ठीक, इसमें क्या होता है हम लाइक हमने सर्वे फॉर एग्जांपल सर्वे कंडक्ट किया, क्वेश्चनियर्स हैं, उसमें हमने मल्टीपल चॉइस दी है, यानी कि इनके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च में ओपन एंडेड की चॉइस नहीं होती है, आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आप रिस्पोंडर्स को रिस्ट्रेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन पूछा है और नीचे 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपने रिस्पोंडेंट ने इनमें से कोई एक का आंसर देना होता है, ठीक है, तो ये हम क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और इसको हम कंक्लूड करते हैं न्यूमेरिकल डाटा में या स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में, यानी कि हमारे फिगर्स में, नंबर्स में रिजल्ट आते हैं। लाइक 75% जो इस्लामाबाद की पॉपुलेशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग है। ठीक, यानी कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू ये डाटा जनरेट हुआ है, हमें एविडेंस मिला है। 2 मेथड्स हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करने के, एक है सर्वे रिसर्च एंड दूसरा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सर्वे रिसर्च मैंने पहले बताया कि इसमें हम क्लोज एंडेड की ऑप्शंस होती हैं, क्वेश्चनियर्स कंडक्ट करते हैं जिसमें हम रिसर्चर्स का पहले डेमोग्राफिक पार्ट पूछते हैं, लाइक विदर दे आर मेल फीमेल, उनका एज जितना भी है। तब हम फर्दर हम अपनी स्टडी के जितने भी प्रोपोर्शंस है ना उनको डिवाइड करते हैं और उनके थ्रू होते हुए वो हमें अपने व्यूज देते हैं, अपना परसेप्शंस बताते हैं उस सर्वे में। देन हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है क्वांटिटेटिव में, वो इस तरह से होता है कि जो रिसर्च कंडक्ट होती है वो बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच से होते हैं, 2 वेरिएबल्स को यूज करते हुए। ठीक है, जो पहला सेट होता है वो एज अ कांस्टेंट यूज होता है, जो मेजर करता है डिफरेंसेस ऑफ सेकंड सेट।
ठीक है। जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एक्सपेरिमेंटल होता है, इसमें हम दो वेरिएबल्स को साथ रखते हुए रिसर्च कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने स्ट्रेस एंजाइटी का बताया कि एक बंदे पे उसका आउटकम क्या पड़ता है। कोविड-19 का जैसे मैं बताया कि घर में रह रह के इनके स्ट्रेस का शिकार हो गए थे। कोविड-19 हमारा लाइक पहले कॉज है, ठीक है, और जो अफेक्ट है स्ट्रेस एंजाइटी है, ये हमारा डिपेंडेंट है, ठीक। एक्सपेरिमेंटल हमें ये फर्दर एक्सपेरिमेंटल में हम दो वेरिएबल्स को साथ लेते हुए हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने अभी गूगल किया था ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो बहुत ही वास्ट है। आप ये नेचुरल साइंसेस में भी कंडक्ट करते हैं, आप ये इसमें सोशल रिसर्च में भी कंडक्ट करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है। आगे फर्दर हम यहाँ पे कैटेगराइज हुआ है, डिफरेंसेस जनरेट हुए हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च के। जो ऑब्जेक्टिव है मेन क्वालिटेटिव रिसर्च का, ये है अंडरस्टैंडिंग टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग रीजंस एंड मोटिवेशंस, यानी कि टू अनकवर प्रिवेलेंट ट्रेंड्स इन थॉट एंड ओपिनियन। यानी कि क्वालिटेटिव हमारा बिहेवियर, हमारे थॉट्स, हमारे ओपिनियन बताता है स्टडी में, जबकि जो क्वांटिटेटिव है ये हमारा डेटा जनरलाइज करता है फ्रॉम अ सैंपल टू पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। समटाइम्स फॉलोड बाय क्वालिटेटिव रिसर्च व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्लोर सम फाइंडिंग्स फर्दर। जो हम क्वांटिटेटिव में जो जैसे कि मैं सर्वे कहा वो क्लोज एंडेड होता है, हम उसको ओपन एंडेड भी रख सकते हैं, यानी कि पर थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी सी लाइक रीजनिंग हम क्वांटिटेटिव में भी क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्वालिटेटिव अप्रोच भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है सैंपल साइज क्वालिटेटिव में, वो यूजुअली स्मॉल नंबर का होता है ऑफ नॉन रिप्रेजेंटेटिव केसेस। लाइक अगर हम क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो 20 to 25 जो हमारा सैंपल है वो भी सुइटेबल हो सकते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में हमें जितना ज्यादा सैंपल साइज मिल जाए उतना हमारे स्टडी के लिए अच्छा है। यानी कि जितना ज्यादा सैंपल साइज होगा वो हमारे पॉपुलेशन का जो इंटरेस्ट है वो बता रहे होंगे। देन है डेटा एनालिसिस। हम इसमें क्वालिटेटिव में हम स्टैटिस्टिकल रिजल्ट नहीं बताते हैं, क्योंकि बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च इज प्योरली ऑब्जर्वेशनल। देन क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो डाटा है वो डिफरेंट तरीकों से एनालाइज होता है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, ये टैबुलेशन के फॉर्म में आता है, इनके टैब्स में जो फाइंडिंग्स होती हैं वो हमारी कंक्लूसिव उनको हम कंक्लूड करते हैं और उनको फर्दर दे आर यूजुअली डिस्क्रिप्टेड इन नेचर, ठीक। नंबर लास्ट इज हम एग्जांपल के साथ अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हमारा फोकस ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, इंडिविजुअल के साथ इन डेप्थ इंटरव्यूज होते हैं, ग्रुप डिस्कसिंग होती है। जब हमारे पास क्वालिटेटिव में रिसर्च का यानी कि जो हमारा डेटा आ जाता है, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, तो फिर फोकस ग्रुप ये होता है लाइक एक टेबल पे 8 to 9 10 इंडिविजुअल्स होते हैं जो इस स्टडी को अपने यानी कि वर्ड्स में अपना ओपिनियन बताते हैं, अपने यानी कि ऑब्जर्वेशनल बताते हैं कि यानी कि ये स्टडी का जो रिजल्ट है किस तरह से अफेक्ट होता है लोगों पे, ठीक है, यानी कि डिस्कशन ही हो रही होती है। देन क्वांटिटेटिव में हमारा सर्वे है और सिमुलेशंस है। हम सर्वे के जब हमारा सर्वे आता है ना, उसको हम एक्सेल में लाइक आगे जाके जो हमारे पास पाई चार्ट्स में या बार ग्राफ में जो हमारे पास डेटा शो होता है उसको हम फर्दर अपनी थीसिस में इलेबोरेट करके बता सकते हैं। The research is carried out on a sample that is representative of the target market, usually close-ended questions, and data is presented in टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ। इसी तरह हमारा यानी कि जो हमारा क्वांटिटेटिव है, हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पे होते हुए हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है और उसको हम उसका जो रिजल्ट है हम टेबल्स के फॉर्म में, चार्ट्स, ग्राफ्स के फॉर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि ग्राफ्स में तो हमें पता है ना कि दो वेरिएबल्स को हम शो करते हैं, एक्स एंड वाई। इसी तरह क्वांटिटेटिव में जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के साथ होते हैं।
हमारी 2 रिसर्च। सो दैट्स इट फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो मैंने आपको यानी कि मेन ओपिनियन यानी कि जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो यूज होते हैं थीसिस में, वो मैंने आपको फर्दर इसमें बता दी, एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा? आप मुझे बताइए। हेलो, आप म्यूट है। मैम आपकी साइड से आवाज नहीं आ रही, आप काइंडली चेक योर माइक। हेलो। कैन यू हियर मी? जी जी मैम, थोड़ा सा लाउड बोलें। आपको आवाज आ रही है? अब थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ा सा लाउड करें। मैं लाउड करती हूँ। अब क्लियर आ रही है? बिल्कुल जी लाउड है। जी जी, अब क्लियर है। ठीक है। अब मैम ऑडियंस को ये भी बता दे काइंडली कि ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का होगा? कौन सा 2 ड्यूरेशन? मंथ्स का होगा, 3 मंथ्स का 2 होगा? मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स का हो सकता है ये कोर्स, अ, क्योंकि मैंने आपकी कोर्स साउ, आउटलाइन भी बनाई थी आपकी जो दूसरे साउंड के लिए मैम थोड़ी GNCET सी में। दोबारा ठीक गायब है, हो मैंने गई। जो बुक रिकमेंड की है ना वो है न्यूमैन की। ठीक है, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये मैंने एक बुक सजेस्ट की है, अगर आपको किसी को नजर आ रहा। जी मैम, क्लियर नहीं आ रहा। आप स्क्रीन बंद कर, स्क्रीन शेयरिंग बंद करें और फिर आप हो जाए मैम। जी जी, अब शो करें मैम। ठीक है, अब यानी कि जो मैंने बुक सजेस्ट की है वो है पार्सन की। ठीक है, अगर आपको जी जी, क्लियर है। क्लियर आ रही है? ठीक है, यानी कि न्यूमैन की बुक है ये। ठीक है, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो यानी कि मैं इस बुक को लेते हुए यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाऊंगी। ठीक है, हर एक चैप्टर्स में यानी कि बहुत अच्छे से डिटेल हुआ है कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, टाइप्स एंड रिसर्च के इसमें। ठीक, देन देयर इज मीनिंग या मेथोडोलॉजी, थ्योरी एंड रिसर्च को बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया हुआ है इसमें। तो मैं न्यूमैन की बुक लेते हुए अपना कोर्स स्टार्ट करूंगी। ठीक है, अगर ये 2 to 3 वीक्स है तो 2 to 3 मंथ्स है तो प्रॉब्ली ये बुक कवर हो सकती है। ओके ओके मैम, ठीक है। काइंडली मैम आप अपना बुक का नेम जो है दोबारा से जरा शो करें। उस टाइम आपकी साउंड जो थी वो उसके साथ नहीं आ रही थी। टाइटल जरा दोबारा से बता दें। टाइटल है सोशल रिसर्च मेथड्स। ओ, ये क्लियर आ रही है? जी क्लियर है मैम। ये सोशल रिसर्च मेथड है जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोचेस को भी एक्सप्लेन किया गया है। ये बुक के ऑथर का नाम है W. न्यूमैन। ओके मैम, 7th एडिशन बुक है। ठीक मैम। यस। सो इंशाल्लाह आपके कोर्स को ज्वाइन करने से इंशाल्लाह किसी स्कॉलर को भी रिसर्च में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। आपकी साउंड जो है फिर से मैम म्यूट हो चुकी है। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। I will try my best to convey what really is research methodology in these 2 months. Okay ma'am, thank you very much for your timing. Thank Inshallah, you. see you in next session. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.